मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं, सर मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। शादी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आपका फोकस किस चीज पे है। आप जब अकेले में बैठते हैं तो आप सोचते हैं, अरे यार अगर अगले 2 साल 5 साल और शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, दोस्तों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी जिंदगी कैसी होगी। आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा है। अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ आप कैसे सोचते हो। क्या होगा आगे, क्या होगा, अरे यार आगे कैसे होगा, भगवान कैसा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा घर कहीं गलती से लोन ना हो जाए, कहीं गलती से मांगने वाले ना आ जाए, कहीं गलती से ये ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप उसी चीज पे ऊर्जा लगा रहे हो जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। जिस चीज पे आपने ऊर्जा लगाई वो ही आपकी जिंदगी में बार बार आएगी, क्योंकि वेटर आपके सामने यहां खड़ा है। तो अब आप में से कई लोग कह रहे हैं, सर हाउ डू आई चैनलाइज इट। लेकिन आगे चैनलाइज करने से पहले एक चीज समझ लो, एवरीथिंग इज द गेम ऑफ एनर्जी। वापस से क्या बोलूंगा, एवरी सिंगल थिंग इज द गेम ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास कम आ रहा है तो ऊर्जा के कारण आ रहा है, अगर आपके पास ज्यादा आ रहा है तो भी ऊर्जा के कारण आ रहा है। अगर आपके पास कम है यानी कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लेस है, एंड अगर आपके पास ज्यादा है तो मींस यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का गेम है दोस्तों। आप कहेंगे, आई यू मैड सर, आई यू रियली रियली सेइंग इट राइट। तो मैं आपको 6 7 चीजें बताता हूं, उदाहरण दे सकता हूं। आई एम श्योर यू विल लव दीज एग्जाम्पल्स। लेट मी गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। एक बार मैं छोटा था, मतलब छोटा इन द सेंस, मैं कोचिंग ट्रेनिंग के बिजनेस में जब आ रहा था, और ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे एग्जाम्पल्स, आई एम श्योर, मैंने बहुत बार दिए हैं, एंड ना सिर्फ अच्छे लगेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया। मैं ट्रेनिंग के फील्ड में जब आया, उसके पहले मेरे टीचर्स हुआ करते थे, बहुत सारे टीचर्स मेरे थे, जिनमें नित्य शांति, मनीष गुप्ता सर, एंड सैम श्रीनिधि बैंगलोर से, केदार वाशी। इन सभी के प्रोग्राम्स में किसी के में 200 लोग, किसी के में 100 लोग, किसी में 500 लोग। कोई 5,000 चार्ज करता था तो भी लोग आते थे, कोई 15,000 चार्ज करता था तो भी लोग आते थे, कोई फ्री में करता था तो बहुत सारे लोग आते थे, कोई 1,000 रुपए चार्ज करता था तो भी बहुत लोग आते थे। किसी के सेशन में 2-2 हजार लोग भी आए थे। और मैंने जब इन लोगों को देखता था तो मुझे लगता था मैं भी ट्रेनर जल्दी बन जाऊंगा और मेरे भी लाइफ में इतने सारे लोग फास्ट आएंगे, मेरे से जुड़ेंगे। एंड आई वाज लाइक ऑलवेज थिंकिंग, वाओ दैट्स ग्रेट। दोस्तों, जब ट्रेनिंग के फील्ड में आया तो बहुत चैलेंजेस आने लगे। ऑलराइट, मैंने अपने आप को पूरे महीने, एक बार मैंने कहा यार ट्रेनिंग में आ गया हूं, अब क्या करूं। तो मैंने एक छोटा सा हॉल बुक किया, 80-90 लोगों के बैठने का हॉल था। एंड उसका करीब मैंने 8,000 रुपए किराया दिया था एक सिंगल डे का। एक वर्कशॉप लॉन्च की, उसके पैम्पलेट लॉन्च किए। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, तो मैसेजेस करे लोगों को, मैसेज पैक लेके या किसी तरह से। ईमेल आईडी का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं होता था, तो मैंने क्या किया, 2-3 रातें मैं जागा, yahoo.com और जितनी भी मेरी पास्ट की ईमेल थी, 1999 में पहली बार मैंने अपना ईमेल अकाउंट बनाया था, तब से लेके 2010 तक जितने भी ईमेल्स मेरे ईमेल अकाउंट में थी उनको सबको खोला। उनमें सीसी में, बीसीसी में, या जहां जहां भी जितने भी ईमेल एड्रेसेस मुझे दिखते थे वो सब मैंने मैनुअली टाइप किए। रोटरी क्लब का डायरेक्टरी लेके आया, अलग अलग डायरेक्टरी लेके आया, मैनुअली टाइप किया, 8-10 हजार ईमेल आईडी इकट्ठे हुए, उनको ईमेल डालना शुरू किया। जब ये किया मुझे लगा 80 लोग तो ऐसे आ जाएंगे यार, एक महीना मार्केट करूंगा, पूरे जान से मार्केट करूंगा। दोस्तों, पूरा महीना मार्केट करने के बाद पता है क्या हुआ, 500 रुपए फीस थी, एक आदमी आया, एक आदमी आया। लेकिन मैं, अब एक आदमी आया, मेरे पास ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उस एक आदमी को कहूं, देख भाई कोई नहीं आया है इसलिए तू चला जा। तो मैंने 2 अपने दोस्तों को पकड़ा, 3 जनों को बिठाया एक हॉल में। ये पुणे के पास एसएम जोशी पत्रकार भवन का एक छोटा हॉल है, 2 हॉल है वहां, एक 300 लोगों का, एक 80 लोगों का। उसे मैंने बुक किया था। एंड यू नो व्हाट, एक सिंगल आदमी आया, लेकिन उसको भी मैंने सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग दी, क्योंकि मैंने मेरे टीचर से एक ही चीज कही है कि सुनी है, समझिए, और आपको भी समझा देता हूं, जो भी कर कमाल का कर, नहीं तो मत कर। वापस से बोलता हूं, क्या बोलो, वापस से बोलिए, मैंने क्या कहा, जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। तो मेरा नारा बन गया है, जियो या मरो लेकिन जो भी करो कमाल का करो, जियो या मरो लेकिन जो भी करो कमाल का करो। तो एक भी बंदा आया तो मैंने उसको पूरी जान से ट्रेनिंग दी, और वो भी बड़ा मजेदार कनेक्शन हुआ। लेकिन उस रात को जब मैं घर गया तो मैं रोने लगा। मुझे ऐसा लगा, ओ शिट, मेरे पांव के तले से जमीन खिसक गई है, क्योंकि यार मैंने अपना पूरा दाव पे लगा दी थी जिंदगी। मैंने जॉब छोड़ दी, एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके, जुनून में आके जॉब छोड़ दी। मैं ट्रेनर बनने के फील्ड में आ गया, और ट्रेनर बनने के फील्ड में मेरे पास पूरे महीने की मेहनत के बाद सिर्फ एक आदमी आया, और वो भी 10,500 रुपए का नेट लॉस मुझे हुआ। आई वॉज फीलिंग, ओ शिट, व्हाट द हेल डू आई डू। दोस्तों, उस रात मैं बहुत रोया एंड बहुत परेशान हुआ।
लेकिन अचानक से रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे के आसपास एक लड़की जो मेरी फ्रेंड थी, उसका फ़ोन आया, "हे भूपेंद्र, मैंने तेरा एक मैसेज देखा कि तू कुछ प्रोग्राम कर रहा है।" मैंने कहा, "वो तो आज हो गया।" बोलती है, "उसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने तेरे प्रोग्राम का मैसेज मेरे एक टीचर को भेजा, एक पूना में एएस फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूट चलता है, जो कि सीए वगैरह को कोचिंग करवाता है, सीए बनना जो चाहते हैं। बोले, मैंने विनोद अग्रवाल जी को तेरा मैसेज भेजा और वो तुझसे मिलना चाहते हैं।" अगले ही दिन मैं तो बिल्कुल तैयार, ऑलराइट, विनोद अग्रवाल जी से सुबह 10 बजे मिलने के लिए पहुंच गया। यू नो व्हाट, मैं मेरे दोस्तों के साथ पूछता था, सॉरी मेरे टीचर्स को देखता था, मैं देखता था 400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग इनके सेशन में आते थे और मैं सोचता था मेरे प्रोग्राम में कब आएंगे। मैंने पूरा महीना जान लगाई, एक आदमी आया अगले दिन विनोद अग्रवाल जी के पास बैठा और उन्होंने कहा, अरे वाह, आपके बारे में सुना है, आप तो अच्छा ट्रेनिंग करते हो। मैंने कहा, सर पता नहीं। बोला, मेरे पास 1200 स्टूडेंट है, क्या आप उनके लिए ट्रेनिंग करेंगे? एंड आई वाज लाइक, व्हाट? बोले, 400 लोगों का हॉल है मेरे पास बैठने के लिए, अभी 400 लोग पीछे बैठे हैं, आप एक 15 मिनट का डेमो दे दोगे तो मजा आ जाएगा। दोस्तों, एक दिन पहले तक मेरे पास एक आदमी था, लेकिन भगवान जानता है कि लॉजिक, वेयर लॉजिक स्टॉप्स मैजिक स्टार्ट्स, मैजिक स्टार्ट हुआ आज, क्योंकि मैंने कहा यार वाह, 15 मिनट मिले, अब मुझे एक ही चांस मिला है, तीर, वो क्या कहते हैं, बुल्स आई हिट करने के लिए। व्हेनेवर यू गेट अ चांस, हिट द बुल्स आई। 15 मिनट मिले मुझे। 15 मिनट में 400 लोगों के सामने जाके मैंने एक बढ़िया सा डेमो दिया, बढ़िया सा स्पीच दिया। विनोद अग्रवाल जी फ्लैट हुए, उन्होंने कहा, यार भूपेंद्र, ये प्रोग्राम तो साढ़े 1200 बच्चों के लिए करना है। 400 बच्चों का मैंने बैच किया है, अब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया और पैसा भी डिसाइड हुआ, करीब 35,000 रुपए डिसाइड हुआ। मैंने कहा लॉस भी कवर एंड प्रॉफिट में आ गए, 20-22,000 रुपए, 25,000 रुपए। मजा आ गया। मेरा पहला 400 लोगों का प्रोग्राम हुआ, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक का 2 घंटे का प्रोग्राम था। 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने पूरी जोश से दिया। वापस से मेरे माइंड में एक ही चीज आई, जो करो कमाल का करो, पहली बार में बुल्स आई को हिट करो, फिर उसके बाद ब्रह्मांड जो करेगा कर लेगा। मैंने कहा अपनी ऊर्जा को हाई रखना है। मैंने अपनी ऊर्जा को पंप किया। सुबह पहले मैंने सूर्य नमस्कार किया, जो करना था किया, पूरी जोश के साथ अपने माइंड बॉडी को कंडीशन किया। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये करते हुए मैं प्रोग्राम के हॉल में चला गया। दोस्तों, 2 घंटे का प्रोग्राम चला। 2 घंटे का प्रोग्राम चलने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं लैपटॉप के पास गया, मैंने लैपटॉप बंद किया, अपना बैग पैक कर रहा था। उतनी देर में ऊपर नजर दिखाई या घुमाई तो कम से कम 100 लड़के लड़कियां मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगे थे। आधा घंटा मुझे ऑटोग्राफ्स